नमस्कार। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आज का जो ज़माना है, जो लोग थोड़ा मिडिल एज्ड वाले हैं, वो आज के बच्चों की लाइफ को देखते होंगे और उनको समझ में आता होगा कि कितना स्ट्रेस है। बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है आज के ज़माने की, और आगे तो और भी होगी। हम अपने टीन एज को याद करते हैं तो हम लोग बड़े कूल थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो आज हम इसी सब समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू वो हम करने जा रहे हैं श्री चक्र के 8वें आवरण को दूर करते हुए, अपनी परेशानियों को हरने के लिए, जिसमें रोग भी है, क्लेश भी है, विकार भी है। ये कुछ शब्द हैं जो आप अमूमन सुनते होंगे। तो हम लोग श्री चक्र के 8वें चक्र को, जो कि 8वां आवरण है, उसको दूर करने की प्रक्रिया इसमें बताएंगे। प्रक्रिया क्या, मेडिटेशन बताएंगे आपको। और मूल बात आपने जो है मेरे श्री चक्र वाले उसमें समझ ही ली होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसको बोला गया है सर्व रोगहारी चक्र, अर्थात सभी रोग क्लेश विकारों का नाश करने वाला। यह आवरण जो होता है वो 10 ट्राइंगल्स का है। एक मंडल, मंडल मतलब एक सर्कुलर टाइप का वो है, जिसके किनारे किनारे ये 10 ट्राइंगल्स होते हैं। अगर आप पिक्चर श्री चक्र की आपको याद है तो आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं कि जो 8वां चक्र है वो कैसा दिखता है। अब यहाँ उपासक अपने भीतर और बाहर की रोग प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम होती है, किसी को मानसिक, किसी को आध्यात्मिक समस्या हो जाती है। इसका शुद्धिकरण करना इसके माध्यम से होता है। ठीक है, अब शारीरिक तो आपको दिखती ही है। बहुत सारे लोगों की मानसिक जो समस्या है वो बड़ी गंभीर है, लोगों की और लोगों के नियर एंड डियर्स की। आजकल आप देखें तो साइकेट्रिक वार्ड भरा पड़ा रहता है पेशेंट्स के साथ। किसी को डिप्रेशन है, किसी को वो है OSD है, ऑब्सेसिव OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कुछ अनेकों अनेक समस्याएं हैं मन की। तो ये भी बड़ा मेन आवरण है जिसको दूर करता है ये श्री चक्र का 8वां चक्र, मेडिटेशन। अब हम आते हैं कि इसमें जो है, इस आवरण में आपको बता चुका हूँ कि इसकी जो देवियाँ हैं वो साधक की जो आत्मा होती है उसको रोग और दोषों से मुक्त कर शांति प्रदान करती हैं। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है वहाँ बात कही जा रही है कि आपको जो ये देवियाँ हैं, इस जो आवरण है, इस जो 10 त्रिकोणों की जो माला है, जो मंडल है, उसकी देवियाँ हैं, वो आपके लिए जब आप इस पे ध्यान लगाते हैं तो आपकी आत्मा से रोग और दोषों को मुक्त कर शांति प्रदान करती हैं। ठीक है, अब हम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं आपको। थोड़ा सा ये ऐसी चीज़ है कि इसके लिए आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, और इसको जो है आप डेली हफ्ता 10 दिन करिए। आपने अगर अब तक के सारे वीडियो मेरे चक्र ध्यान के देखे होंगे तो भूपुरा चक्र से लेके अब तक आप थोड़ा बहुत इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे। अब 8वें आवरण के लिए इंस्ट्रक्शन सुनिए। लेकिन क्या सचमुच ध्यान से रोग मिट जाएगा, मिट सकते हैं ऐसा आप सोचते हो? मैं आपको वादा करता हूँ श्री चक्र के 8वें आवरण में यही रहस्य छुपा हुआ है, यही इसके अंदर मिस्ट्री। आप करिए तो सही ध्यान। तो आइए प्रवेश करते हैं हम इस दिव्य चक्र में। ठीक है, ध्यान की स्थिति कैसी रहे कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा वो नहीं करना, पद्मासन और ये वो। आप सुखासन में बैठिए इजीली, ताकि आपके पैरों में कोई ये ना रहे। बस आप अपनी रीढ़ की हड्डी, अपना स्पाइन वो सीधा रखें, आंखें हल्की बंद रखें, और एक शांभवी मुद्रा होती है, नहीं तो आप सिंपली आंखें हल्की बंद रखें और ऊपर की साइड फोकस करें। पीनियल ग्लैंड, जो कि तीसरा नेत्र होता है ना, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, वहाँ ध्यान लगाएं। आइज को ले जाएं वहाँ, और गहरी सांस लीजिए, और फिर धीरे धीरे छोड़िए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विजुलाइजेशन करना है, दृश्य की कल्पना करनी है। अब दृश्य कैसा होगा ये सुनिए, आप गौर से सुनिए। अपने सामने श्री चक्र की चमकती हुई ज्योमेट्री की कल्पना करें। आपने श्री चक्र की फोटो अपने पूजा रूम में, मेडिटेशन रूम में रखी होगी, तभी आप इस बात को सुन रहे हैं।
तो आप अपने सामने पहले श्री चक्र को जो है, चमकते हुए श्री चक्र की ज्योमेट्री को विजुलाइज कर लीजिए। ठीक है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को भूपुरा चक्र से धीरे 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 10वें 8वें आवरण की तरफ लेके आइए, जहां वो 10 ट्रायंगल्स का एक मंडल बना हुआ है। ठीक है। आप इनके अभ्यस्त हो चुके होंगे अब तक। बाकी के जो जितने भी आवरण हैं उनके ऊपर, इन चक्रों पर ध्यान करते करते अब क्या है, इन त्रिकोणों से आपको विजुलाइज करना है, इन ट्रायंगल से, कि प्रकाश फूट रहा है। जैसे सूर्य देवता को आप सुबह थोड़ी देर के बाद देख नहीं सकते हैं, इतनी ऊर्जा निकलती है, इतनी तेजी से चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती है। वह रोशनी आपको विजुलाइज करनी है इन ट्रायंगल्स के अंदर, 10 ट्रायंगल्स में। ये 10 ट्रायंगल्स जो है ये देवियां हैं। ये जो है आपको आपकी आत्मा के अंदर ये सारी क्लीन करती चलेंगी, जो आपका रोग जो है उसके लिए रोग नाशक का की ऊर्जा की तरह से काम करेंगी। ये एक वाइब्रेशन जनरेट होगा आपके अंदर। आप इसको करेंगे तो धीरे 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 ये अनुभव आपको प्राप्त होगा, ये फीलिंग्स आपको आएंगी। ठीक है। आप इस स्पंदन को महसूस करेंगे, इस वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। आपकी विजुलाइजेशन बिल्कुल एक, जैसे ये होता है ना कि एक कंटिन्यूएशन में हुई, और इतनी कंसंट्रेशन अगर आपकी आ गई तो आपको ऐसे ही फील आएगा कि आपकी आत्मा के अंदर से एकदम ये 8वां आवरण जो मैं बता रहा हूँ, पहले रोग हरना है, फिर रोग हरने के बाद यहाँ रुकना नहीं है, ये आवरण है। लेकिन अब साथ साथ करना क्या है, मानसिक रूप से आपको इस चीज़ को दोहराना है, इसे आपको रिसाइट करना है। क्या? ओम ह्रीं श्रीं सर्वरोगाय नमः। इस मंत्र को आपको जप करना है। हर जप के साथ आपको ये अनुभव करना है कि आपके शरीर और मन से रोग, तनाव, पीड़ा इवेपरेट हो रही है, वाष्पीकरित हो रही है और प्रकाश में विलीन हो रही है। ठीक है। ये आपको विजुलाइजेशन करना ही पड़ेगा, और इसी से जो आपके मन में चल रहा है वो आपके जीवन में होने भी लगेगा। आप थोड़ा करिए कंसंट्रेशन के साथ, और देखिए 10 दिन के अंदर आपके अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं। बिल्कुल 101% आएगा। धीरे धीरे अब आप महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। मन की उलझने, मन के अंदर की जितनी भी वो सब चीज़ें हैं ना जो जकड़ के बैठती हैं, आपको एक चेन की तरफ बांध के रखती हैं, तरह दुनिया भर के स्ट्रेस है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें धीरे 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 ढीली पड़ रही हैं और मिट रही हैं, और भीतर एक गहरी शांति और सैटिस्फैक्शन का आभास आपको हो रहा है। ठीक है। ये जो स्टेप है, इसको आपको मेडिटेशन ख़त्म करने के पहले यहाँ तक ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। अब आप चाहें तो मैं आपको फिर से रिपीट करूं, लेकिन ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको इस मेडिटेशन को बताया है कि भाई आप जो है सामने श्री चक्र की चमकती हुई ज्योमेट्री की कल्पना करें, और धीरे धीरे अपनी चेतना को 8वें आवरण की तरफ लेकर के आए, जो 10 ट्रायंगल से बना हुआ एक मंडल होता है, जिसके अंदर से प्रकाश फूट फूट करके निकलता है। जस्ट ऐसे निकलता है जैसे सूर्य की तेज रोशनी होती है, इतनी तेज रोशनी 10 ट्रायंगल्स में से निकलती है, और हर ट्रायंगल रोगनाशक ऊर्जा से एक वाइब्रेशन उसके अंदर होती है, और वो आप तक, आपकी आत्मा तक जा रही है। वो जो स्पंदन है वो आपकी आत्मा तक जा रहा है। और साथ साथ आपको क्या करना है, मानसिक रूप से जाप करना है, या आप उसको लाउडली भी थोड़ा सा कर सकते हैं। क्या? ओम ह्रीं श्रीं सर्वरोगाय नमः। हर जप के साथ अनुभव करें कि आपके शरीर और मन से रोग, तनाव, पीड़ा इवेपोरेट होकर के प्रकाश में विलीन हो रही है। ठीक है साहब, ये मैंने आपको रिपीट करके बता दिया है। अब इसके बाद ये वाली एक एक्सपीरियंस को आपको बार बार महसूस करना है हर सेशन के बाद, कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, मन की सारी उलझने, टेंशन, स्ट्रेस, सारी चीज़ें धीरे धीरे वो शैकल्स रिमूव हो रहे हैं, और भीतर एक गहरी शांति और संतोष उतर रहा है। ठीक है। अब
अब आप इसको कंप्लीट करने के तरफ आ गए हैं। अब इसमें धीरे 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 श्वास पर ध्यान लाएं, चक्र से हटाते हुए अपनी सांसों पर ध्यान को लेके आएं और आंखें खोलें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे आद्य शक्ति, मेरे शरीर, मन और आत्मा को पूर्णतः स्वस्थ और शुद्ध बनाए रखें। ठीक है, अब ये जो भावना है इसको करके आप बताइए मुझको, ज़रा मेरे को कमेंट करिएगा कि देखिए आपको क्या फ़र्क पड़ा, क्या आपके अंदर कोई शांति, आपको शांति का आभास होता है, क्या आपको अनुभव होता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। फिर मैं अगला आवरण आपका करूँगा। देखिए अल्टीमेट एम क्या है, श्री चक्र उपासना का और इस ध्यान का एक अल्टीमेट गोल है कि आप जो है उस बिंदु तक पहुँचें, वो बिंदु जो कि आपकी आत्मा जहाँ पर उस परम तत्व से मिलती है। ठीक है, ये इसका फाइनल ऑब्जेक्टिव है इस पूरे श्री विद्या का। ठीक है ना, ये बीच में जो हमारे को अलग अलग आवरण हैं वो अचीवमेंट्स हैं, वहाँ रुकना नहीं है आपको। देखिए जो सही स्पिरिचुअल आदमी है वो एंड तक अपनी प्रक्रिया को, उपासना की प्रक्रिया को ले जाता है, जो कि है बिंदु तक पहुंचना और अपने आप को परमात्मा में उपस्थित कर लेना। और वो एक तरह से जैसे अजपाजप होता है ना कि अंदर ही अंदर चलता, तो ये भावना आपके अंदर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। आप इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर आप इस वर्ल्डली लाइफ को भी जिएंगे, लेकिन आपकी जो बेसलाइन बनेगी थॉट्स की, उसके अंदर आप ये समझ चुके होंगे कि आप उस परमात्मा का अंश हैं, आप ब्रह्म का अंश है। यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रेट एंटिटी, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और यही बात हमारे यहाँ 4 महावाक्य हैं ना, आपने सुना होगा, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये चारों महावाक्य का जो मूल बात है, जो अर्थ है, वो यही, भावार्थ इसका यही है कि आप बेसिकली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंटिटी विच इज़ कॉल्ड एज गॉड और परमात्मा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी जो है वो बताइएगा कि कैसा आपको फील होता है इसको करके। ठीक है, कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर संपर्क करिएगा। धन्यवाद।